आप अपने स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग भी देख रहे हैं गाजा प्लान को लेकर। आपको बता दें, इजराइल हमस वॉर, व्हाइट हाउस ने एक प्लान रिलीज किया है इजराइल हमस वॉर और साथ ही गाजा गवर्नेंस, ये पूरे के पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। संघर्ष खत्म करने के लिए योजना की घोषणा का समर्थन किया गया है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खासतौर से इजराइल और हमस वॉर को लेकर अगर आप देखें, व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट और प्लान ट्रंप की तरफ से रिलीज किया है। चलिए इस पर आगे जितने भी अपडेट्स मिलेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहेंगे। सेशन वाइज अगर आप देखें, मोमेंटम के साथ इटर्नल के स्टॉक प्राइस में कामकाज दिखता है। इन कंपैरिजन दोनों शेयरों पे से आपको कौन सा पसंद आता है? अनडाउटेडली हमारा बायस इटर्नल की तरफ है। एक लंबे समय से इटर्नल पे हम फोकस बरकरार है हमारा। जिस तरीके से पिछले क्वार्टर्स में हमने ब्लिंकिट के फिगर्स देखे हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि एक और लाइन ऑफ रेवेन्यू, एक और लाइन ऑफ बिजनेस आके बन गया है। इस बार इस क्वार्टर के अंदर भी जो नतीजे आए, पहली बार ब्लिंकिट के रेवेन्यू फिगर्स, सेल्स फिगर्स ने पेरेंट जो जोमेटो था उसके सेल्स फिगर्स को आउटपेस किया है। तो वो क्लियरली संकेत देता है एक और लाइन ऑफ इनकम इन्होंने अपने लिए सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। अब ये कंपनी प्रॉफिट भी पोस्ट कर रही है। देयरफॉर हमारा क्लियर बायस जोमेटो की तरफ है। हैविंग सेड दैट, स्विगी के अंदर एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो वी विल गो विद जोमेटो एट द मोमेंट इटर्नल। एब्सोल्युटली इटर्नल है। इन कंपैरिजन दोनों में से पसंद आता है स्टॉक। हालांकि स्विगी और इटर्नल दोनों ही इस वक्त फोकस रेडार पर है। दोनों स्टॉक्स में हम मूव्स भी देख रहे हैं। लेकिन गौरव, इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है ये हफ्ता इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से, इवेंट्स के लिहाज से। एक्सपायरीज तो है ही जो आज और कल दोनों सेशंस में होने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा दिन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का, और कल के सत्र में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी जारी हो जाएगी। हालांकि ज़्यादातर जानकार, हमने जो पोल किया 74% यानी कि मैक्स मेजॉरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि रेट कट नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इन द लाइट ऑफ सेम, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, इन तमाम पर फोकस होना भी चाहिए। कल के सत्र में हमने देखा भी था पीएसयू बैंक कैटेगरी में अच्छा खासा एक्शन, सरकारी बैंक इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी की तर्ज पर रेट सेंसिटिव स्पेसेस को आप? मानसी, मेरा भी यही मानना है कि अभी रेट कट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो रेट कट के आने के चांसेस ना के बराबर हैं। जीएसटी में ऑलरेडी हमने एक अच्छा 2.0 रिफॉर्म देख लिया है, कट देख चुके हैं, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट, एक बेहतर बूस्ट देने के लिए है। 1% का रेपो रेट कट हमने शुरुआत में देख लिया है। 2 क्वार्टर्स लगते हैं लगभग उसका ट्रांसमिशन डिले को ऑफसेट होने में। तो यही